हेलो गाइस, मेरा नाम है रजत प्रकाश और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द फिजिकल में। तो गाइस, जैसे कि आपने हमारी पिछली वीडियोस में देख लिया होगा कि हमने पूरी पार्टिकल फिजिक्स को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक कवर अप कर लिया, उसकी पूरी थ्योरी पोर्शन को कवर अप कर लिया है। और अब हम आज की वीडियो में उन जो भी चीज़ें हमने कवर अप की हैं उसको समराइज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, चाहे वो स्ट्रेंजनेस फैक्टर हो, चाहे वो आइसोस्पिन फैक्टर हो, चाहे वो लेप्टॉन नंबर हो, चाहे वो बेरियन नंबर हो, चाहे वो हाइप्रोन्स हो, चाहे डिफरेंट टाइप के जो भी हमारे पार्टिकल्स थे लाइक हेड्रोन्स, बेरियम्स, लेप्टॉन्स, क्वार्क्स, उन सभी को हम टेबुलर फॉर्म में गाइस डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, ताकि जितना भी अभी तक हमने सीखा है उन चीज़ों को हम एक वे में देख लें, ताकि जो भी हमारे क्वेश्चंस बनेंगे लाइक कंजर्वेशन इक्वेशन, हाउ टू आइडेंटिफाई आइदर द इक्वेशन इज ईएम इंट्रैक्शन और नॉट, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन और नॉट। ठीक है, तो ये जो भी सारे क्वेश्चंस बनेंगे उन सभी को समझने के लिए जरूरी है कि ये सारे टेबल को अच्छे से समझा जाए, रीड आउट किया जाए, उन सभी वैल्यूज को याद किया जाए। क्योंकि मैंने इन सभी के रिगार्डिंग जैसे जैसे हमने चीजें निकाली हैं लाइक स्ट्रेंजनेस फैक्टर को कैसे निकालना है, आइसोस्पिन फैक्टर को कैसे निकालना है, हाइप्रोन्स को कैसे निकालना है, चाहे वो गेलमैन नीमन रिलेशन हो या गेलमैन निशिजिना रिलेशन हो, उसके बेसिस पे जितने भी हमने चीजें की लाइक बेरियन ऑक्टेट, बेरियन डेकोप्लेट, मीजोनोनेट, ये सभी को टेबुलर फॉर्म में हमने डिस्क्राइब किया इन ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेंजनेस फैक्टर और आइस चार्जेस। ठीक है, तो सभी चीजों को हमने डिटेल में डिस्कस किया गाइस। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज उसे भी जाके चेकआउट करो, ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। क्योंकि ये सारी वीडियोस गाइस आपके बीएससी लेवल के साथ साथ एमएससी एंट्री एग्जाम्स के लिए तो है ही है, उसके साथ साथ आप इंटरव्यू के लिए तैयारी करें तो उसके लिए भी काफी हेल्पफुल है, और एमएससी के फर्स्ट ईयर में जो बच्चे हैं उनके लिए भी काफी हेल्पफुल है। ठीक है, क्योंकि ये नेट, गेट, जेस्ट, जैम, टीएफआर, बीएचयू, पीयू, डीयू जैसे सारे एमएससी और जो आगे पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जो भी एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए कॉमन कंटेंट है। ठीक है, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये कि आप प्लीज इसको सही से देखें, समझें। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये गाइस वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है, तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीजें पहुंच सकें। क्योंकि ये पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है गाइस। ठीक है, इसका जो भी कंटेंट होगा स्टडी मटेरियल रिलेटेड, चाहे वो डीपीपी शीट्स हो, मॉक टेस्ट हो, ठीक है, असाइनमेंट्स हो, ये स्लाइड्स हो, इन सभी का कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक बनाया जिसमें बहुत सारे एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं। तो अगर आप उनके साथ जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, प्लीज वहां पर जाके क्लिक करोगे तो आप वहां पर जुड़ जाओगे। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इस सारी वीडियोस को शेयर करिए ताकि बाकी लोग भी इसका एडवांटेज उठा सकें। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, सब्सक्राइब करोगे ताकि तभी तो अपडेट रहोगे। क्योंकि अगले 2 महीने तक हम पूरा जो एमएससी का पोर्शन है उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे, ताकि जेस्ट का जो एग्जाम है आपका वो आपका सक्सेसफुली आप उसको कर सको। ठीक है, और धीरे धीरे करके हम सारे कंटेंट, सारे सब्जेक्ट को अपलोड करेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसे कि गाइस हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है, मैंने जैसे ही बोला था कि मैं उसको समराइज करूंगा इन द फॉर्म ऑफ टेबल। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने लेप्टॉन्स मैंने पढ़ाया था गाइस। ठीक है, तो लेप्टॉन्स के बारे में मैंने बताया था कि आपके पास 6 टाइप के लेप्टॉन्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक म्यू, एक टो, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रोनियो, म्यू न्यूट्रोनियो और टो न्यूट्रोनियो। ठीक है, और उसका सिंबल भी गाइस आपको पता है, इलेक्ट्रॉन का ई, ये म्यू और टो, और सिमिलरली ये आपको दिख सकते हैं, ये सारे उसके रिस्पेक्टिवली सिंबल्स हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट बिकॉज इसको इसलिए पैरेलली मैंने लगा दिया ताकि आप लोग सभी चीजों को रिलेट कर पाओ। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना गाइस कि जो भी लेप्टॉन्स होते हैं उन सभी का स्पिन क्या होता है? हाफ होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं सभी का स्पिन क्या है, यहाँ पर हाफ है। ठीक है, सभी के स्पिन, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, म्यू हो, टो हो, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रोनियो हो, म्यू न्यूट्रोनियो हो या टो न्यूट्रोनियो, सभी का स्पिन हाफ ही होता है। ठीक है, अगर आपको पूछ लिया जाए कि लेप्टॉन किसका फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिकली किसी एक का फाइंड आउट करने के लिए पूछ लिया जाए, तो आपने उसका लेप्टॉन नंबर 1 डिनोट करना है। ठीक है, अगर मान ली जाए कि ये आपके पास इलेक्ट्रॉन भी है, म्यू भी है, तो आपने डिफरेंटली दोनों का अलग अलग से फाइंड आउट करके देखना है। ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन का लेप्टॉन नंबर बोला है तो आप म्यू का 1 लिख दोगे, वहां पर गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको म्यू का बोला है तो आप म्यू के रिस्पेक्टिवली वहां पर टिक करोगे इलेक्ट्रॉन नंबर, अगर इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ तो इलेक्ट्रॉन का नंबर टिक करोगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन नंबर फॉर द इलेक्ट्रॉन।
डेट्स वाई यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का जो लेप्टॉन नंबर है वो 1 के इक्वल है, ठीक है, और बाकी सारे कॉलम क्या है, 0 है, ठीक है। सिमिलरली आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रोनियो, क्योंकि उसके पैरेलली है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बारी आ रही है, लेप्टॉन नंबर उसका पूछ रहा है, तो न्यूट्रोनियो भी उसके रिजेंबल में आ जाएगा, ठीक है। डेट्स वाई यहाँ पर भी उसका लेप्टॉन नंबर 1 के ही अकॉर्डिंग लिखा गया है, ठीक है, बाकी सारे का लेप्टॉन नंबर 0 है। सिमिलरली यहाँ पर म्यू के रिस्पेक्टिवली अगर लेप्टॉन नंबर आपको पूछा गया है गाइस, तो आप देख सकते हो म्यू का जो लेप्टॉन नंबर है ये वाला यहाँ पर 1 है, ठीक है, बाकी सारी टर्म क्या है, 0 है, ठीक है, और इसके रिस्पेक्टिवली जो म्यू न्यूट्रोनियो है उसका भी लेप्टॉन नंबर 1 है और बाकी सारी टर्म क्या है, 0 है, ठीक है, बहुत इजी है। उसी के रिस्पेक्टिवली अगर आप टो का लेप्टॉन नंबर देखोगे गाइस, टो कहां पर आपका, ये वाला थर्ड में है, ठीक है, थर्ड में इसके रिस्पेक्टिवली जो उसका लेप्टॉन नंबर क्या है गाइस, ये +1 है, ठीक है, उसके रिस्पेक्टिवली जो आपका टो न्यूट्रोनियो है उसका भी लेप्टॉन नंबर क्या हो जाएगा, 1 के बराबर ही तो हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको चार्जेस कंजर्व करने हो, ठीक है, वहां पर पूछ लिया जाए कि चार्जेस क्या होते हैं, ठीक है, तो आपको पता ही है +1 या -1 जो भी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एंटी और नॉर्मल लेप्टॉन, और उसके रिस्पेक्टिवली स्पिन आपको पता लग गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पिन है आपके पास, और रिस्पेक्टिवली अगर आपको लेप्टॉन नंबर इलेक्ट्रॉन का, म्यू का या टो का पूछा जाए तो आपको उसी के अकॉर्डिंग वहां पर वैल्यूज पुट करनी है कंजर्व करने के लिए, ठीक है। ये सारी चीजें हमने लेप्टॉन में डिस्कस की थी, आई होप आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आपको काफी रिलेटेबल लगेगा यहाँ पर, ठीक है। ये सारी चीजें इसलिए समराइज कर रहा हूँ क्योंकि ये चीजें आपकी यूज होंगी आगे आने वाले न्यूमेरिकल सेशन में, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा गाइस, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हम मीजोन की बात करते हैं दोस्तों। मीजोन बेसिकली बेरियंस बेरियंस होते हैं, ठीक है, जिसका जो स्पिन होता है वो 0 होता है, ठीक है, जो मीजोन का जो स्पिन होता है वो 0 होता है, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। ये नहीं कि पिछले जो हमारा स्पिन था, जैसे कि हमने लेप्टॉन्स में देखा तो उसका स्पिन हाफ है, तो उसके रिस्पेक्टिवली मीजोन का स्पिन हाफ मत लिख के आना, पूरा गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो मीजोन का जो स्पिन होता है वो 0 होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से मीजोन्स होते हैं गाइस। एक होता है हमारे पास पाई मीजोन, एक होता है हमारे पास के मीजोन, ठीक है, और उसके बाद होता है हमारे पास ईटा मीजोन, ठीक है। हमारे पास 3 टाइप के मीजोन्स होते हैं, तो उसके रिस्पेक्टिवली हमने, आपको याद होगा डीजनरेसी फैक्टर के अकॉर्डिंग हमने उसका आइसोस्पिन फाइंड आउट किया था, आपको याद होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास 3 पाई मीजोन्स हैं, तो उसके रिस्पेक्टिवली 2i + 1 = 3 के बराबर, ठीक है। ये डीजनरेसी फैक्टर कैलकुलेट करने का तरीका था जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाईलाइट भी कर रहा हूं मैं। तो अगर आप i की वैल्यू 1 पुट करोगे तभी तो ये 3 के बराबर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो भी इसके आइसोस्पिन्स होंगे, जैसे कि यहाँ पर इस टेबल में लिखा हुआ है, ये 1 1 1 है ना, उसके रिस्पेक्टिवली आप देख सकते हो कि जो के मीजोन्स हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 हैं, ठीक है, के पॉजिटिव के 0। ये बार वाले कंजुगेट वाले मीजोन्स अलग होते हैं दोस्तों, ठीक है, इसको वेक्टर मीजोन्स भी बोलते हैं, अलग से लिखा हुआ है यहाँ पर जो, ठीक है। तो ये के मीजोन्स है, ये आपके पास 2 है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसका डीजनरेसी फैक्टर 2 के बराबर लिखा हुआ है। तो आई की वैल्यू अगर मैं हाफ पुट करूंगा तभी तो ये आई की वैल्यू 2 मतलब ये बैलेंस हो पाएगी इक्वेशन, तभी तो आंसर 2 के बराबर आ पाएगा डीजनरेसी फैक्टर, है ना। डेट्स वाई यहाँ पर आई की वैल्यू दोनों हाफ के बराबर लिखी गई है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर आप वेक्टर मीजोन्स की बात करें तो यहाँ पर भी 2 हैं आपके पास, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो आई की वैल्यू अगर आप हाफ यहाँ पर पुट कर दोगे तब जाके आपकी आई की वैल्यू यहाँ पर दोनों आ जाती है इसी तरह से, ठीक है। फैक्टर को बैलेंस करने के लिए जो डीजनरेसी का फॉर्मूला था उसको सेटिस्फाई करते हुए हमने आई की वैल्यू फाइंड आउट की और उसके रिजेंबलिंग हमने सभी वैल्यूज को यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। ईटा देख सकते हो यहाँ पर एक ही है, तो आई की वैल्यू 0 पुट करेंगे तभी तो ये 1 के बराबर आ पाएगा। डेट्स वाई यहाँ पर इसका जो हमारा आइसोस्पिन है वो 0 है, ठीक है। i3 आपको गाइस याद होगा -i2 i होता था, ठीक है, ये तो आपको याद होगा। i हमारा किसके बराबर होता था, -i2 i के बराबर होता था, ठीक है। तो यहाँ पर 1 था यहाँ पर, तो -1 +0 और +1, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द चार्जेस हमने इसको प्लेस कर दिया। उसी तरह हमारा ये हाफ था, तो -½ to ½ ये आप देख सकते हैं, है ना। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं -½ to ½ तो ये वाला देख सकते हैं, यहाँ पर तो 0 ही था गाइस, तो कोई वैल्यू चेंज ही नहीं होगी। तो i3 की वैल्यू हमने इसके अकॉर्डिंग हमने अरेंज कर दी, ठीक है, क्योंकि ये हमारे गाइस बेरियंस नहीं है, ये मीजोन्स है, ठीक है। ये हमारे बेरियंस नहीं है, हमारे पास मीजोन्स है, तो मीजोन, तो ये बेरियन नंबर हमारा 0 हो जाएगा इस केस में, मीजोन के केस में, ठीक है ना। बेरियन नंबर हमारा मीजोन के केस में क्या हो जाएगा, 0। तो ये एक फैक्टर है, कोई भी ऑपोजिटली फैक्टर अगर पूछ लिया जाए, ठीक है, अगर बेरियंस के केस में पूछा जाए तो मीजोन 0 है, मीजोन के केस में पूछा जाए तो बेरियन 0 है ना। तो ये सारी चीजें तो कॉमन चीज है। तो उसी के रिस्पेक्टिवली जो गैलमैन नीमन रिलेशन था दोस्तों, जो हमने देखा था, उसके बेसिस पे हमने फाइंड आउट किया था कि स्ट्रिंजनेस फैक्टर को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है ना। तो आपको फॉर्मूला मैंने बताया था Q = i3 + b + s/2, ये मॉडिफाइड वर्जन था। आई होप आपको याद होगा, अगर आपने वीडियोस हमारी देखी होंगी तो,
ठीक है। तो उसके बेसिस पे हमने सभी चीजें कैलकुलेट की थी। अब यहाँ पर मैं वो चीजें नहीं डिस्क्राइब करूंगा, जस्ट मैंने आपको फॉर्मूला यहाँ पर रिवाइंड कर दिया ताकि आप उस चीज को वहां से रिलेट कर सको। ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये पाई पॉजिटिव, पाई जीरो और पाई नेगेटिव जो भी मीजोन्स है, पाई मीजोन्स है, उन सभी का स्ट्रेंजनेस नंबर 0 के बराबर है। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास के मीजोन्स है जो, उसका जो स्ट्रेंजनेस नंबर है वो 1 के बराबर है। और ये जो वेक्टर मीजोन्स है, ठीक है, कंजुगेट बार वाले जो वेक्टर मीजोन्स है, उसका जो हमारा स्ट्रेंजनेस नंबर है वो -1 के बराबर है। और ये जो ईटा मीजोन है दोस्तों, ये भी वेक्टर मीजोन में ही आता है, इसका भी स्ट्रेंजनेस नंबर 0 के बराबर है। ठीक है। हाइप्रोन्स है दोस्तों, यहाँ पर हाइप्रोन का जो मैंने रिलेशन बताया था, आई होप आपको याद होगा वहां से। तो y इजिकल टू बी प्लस एस के बराबर होता है। ठीक है। b इज द बेरियन नंबर एंड s इज द स्ट्रेंजनेस नंबर। ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करोगे, देखो ये सारे दो कॉलम है, इसको अगर आप ऐड कर देते हो तो अब आपके पास ये हाइप्रोन की सारी वैल्यूज आ जाएंगी। बहुत ईजी है, ये तो ऐड कर ही सकते हो आप, है ना। अब क्वार्क कंटेंट आपको गाइस मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था। ठीक है। अपनी पिछली वीडियो में बताया था किस तरह से आपको सभी, चाहे वो हेड्रोन हो, हेड्रोन में जो भी अपने बेरियंस हो, मीजोन्स हो, उन सभी का क्वार्क कंटेंट कैसे आपको याद रखना है, मैंने उसकी ट्रिक बताई थी। तो अगर आपने हमारी वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसे जाके जरूर देखना। उसमें बहुत ही इजीली मैंने बताया कि सभी आप जो भी आपके बेरियन या मीजोन पार्टिकल्स हैं, उन सभी का आप क्वार्क कंटेंट कैसे याद रख सकते हो। ठीक है। वहां से याद हो जाएगा आपको। बस यहाँ तो ये पता होगा कि क्वार्क जो मीजोन होता है उसमें एक क्वार्क होता है और एक एंटी क्वार्क होता है। डेट्स व्हाई यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर सभी में 2 क्वार्क कंटेंट है। ठीक है। ये आपको मैंने सभी रिलेशंस बता रखे थे, उसके अकॉर्डिंग आप याद रख सकते हो कि किस पार्टिकल में कौन सा क्वार्क कंटेंट है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने समराइज कर ली थी। ठीक है। अपनी सारी वीडियोस को देखते हुए मैंने ये टेबुलर फॉर्म में लिख दिया ताकि आप इन सभी को याद करते हुए सीधा इंप्लीमेंट करो अपने क्वेश्चंस में। ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे गाइस वेक्टर मीजोन्स। वेक्टर मीजोन्स कौन से? स्पिन 0 पार्टिकल, है ना। मीजोन है तो स्पिन तो 0 होगा ही, पर वेक्टर मीजोन थोड़े अलग कैटेगरी में आते हैं, दैट्स वाई इसको अलग से स्पेसिफाइड कर लिया। ठीक है। या आप देख सकते हो रो पॉजिटिव, रो 0, रो नेगेटिव। ठीक है। ये के स्टार पॉजिटिव। अब कंफ्यूज मत हो जाना कि सर आपने पीछे भी तो के पॉजिटिव करवाया था, है ना, और ये के 0 तो आपने यहाँ पर भी यूज किया था, पर ये भी तो सेम ही है। सेम तो है गाइस, पर इसका स्टार आप देख सकते हो, है ना, इसको अलग से वेक्टर मीजोन की कैटेगरी में रख दिया जाता है। सेम पार्टिकल्स होते हैं, उसकी कैटेगरी भी सेम होती है, सब कुछ ही सेम होता है। आप देख सकते हो क्वार्क कंटेंट भी सेम ही है ना, कुछ अलग नहीं है, पर उसको कैटेगरी में रखा जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टार। उसको आइडेंटिफाई किया गया कि ये अलग कैटेगरी में भी आता है। ठीक है। तो अगर आपको स्टार या ऐसे कुछ अलग एब्रीविएशन बना के दे दिया जाए, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है, तो ये वेक्टर मीजोन की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है। ये सारी चीजों का ध्यान रखना। तो आप देख सकते हो के बार स्टार, तो ये ओमेगा 0। ठीक है। तो ये सारी चीजें ये वेक्टर मीजोन्स की कैटेगरी में आ जाती हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आई का फैक्टर आपको कैसे कैलकुलेट करना है, 2i + 1 इज इक्वल टू, ठीक है, 3 के बराबर आ जाएगा यहाँ पर, है ना। तो आई की वैल्यू क्या पुट करोगे जिससे 3 आ जाए? 1 आई की वैल्यू 1 पुट करोगे तभी तो 3 आ पाएगा, तो उसी के अकॉर्डिंगली ये कर लिया। सिमिलरली सारे कंसेप्ट दोस्तों सेम लगाने हैं। 2i + 1 इज इक्वल टू 2 के बराबर। ठीक है। तो आई की वैल्यू हाफ पुट करोगे तो यहाँ पर आई की वैल्यू हाफ आ जाएगी, है ना, जैसे कि मैंने अभी पिछली स्लाइड में बताया। सिमिलरली यहाँ पर भी 2 है, तो 2i + 1 इज इक्वल टू 2 के बराबर करोगे तो आई की वैल्यू अगर हाफ पुट करोगे तभी तो उन सारी की वैल्यू सेटिस्फाई होगी। और यहाँ पर तो 2i + 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर है, सॉरी 1 के बराबर है, तो आई की वैल्यू 0 पुट करोगे तभी तो इक्वेशन बैलेंस होगी, है ना। तो दैट्स वाई यहाँ पर 0 पुट कर दिया। और आपको पता है i3 की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करती है, प्लस आई से माइनस आई के बीच में। दैट्स वाई आप देख सकते हो ये सारी वैल्यूज वहीं से वेरी कर रही है। ठीक है। जैसे यहाँ पर 1 आया था तो +1 से -1 के बीच में वेरी करना है। और फैक्टर कहाँ से उसका गैप होना चाहिए, कितना 1 का गैप होना चाहिए, आपको याद होगा, ये मैंने बताया भी था। ठीक है। ये सारी चीजें कंफ्यूज मत हो जाना, बेसिक चीजें हैं। ठीक है। तो यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं +1/2 से -1/2, यहाँ पर भी +1/2 से -1/2, और क्योंकि ये 0 है तो ये तो कहीं से वैरी ही नहीं करेगा। ठीक है। क्योंकि ये मीजोन्स है दोस्तों, बेरियन नंबर तो इसका 0 ही होगा। ठीक है। तो डेट्स वाई यहाँ पर सभी में इसका बेरियन नंबर 0 के बराबर ही है। ठीक है। तो सारी चीजें ये 0 है। अब स्ट्रेंजनेस नंबर आपको कैलकुलेट करना बताया था गाइस, क्यू, जैसे कि आप देख सकते हो Q इज इक्वल टू I3, ये वाला Q इज इक्वल टू I3 + B + S/2। ठीक है। तो इस रिलेशन को यूज करते हुए आप इन सभी फैक्टर्स को निकाल सकते हो। ठीक है। ये सारी चीजें मैंने बताई हैं, अगर आपने हमारी वीडियोस नहीं देखी है तो उसमें जाके चेकआउट कर लेना। ठीक है। उसमें मैंने गेलमैन-निशिदिना रिलेशन के बेसिस पे ये सारी चीजों को एक्सप्लेन भी किया है। ठीक है। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। ओके। तो हाइप्रोन आपको बताया गाइस कि B + S का अगर आप सम कर दोगे, ठीक है, B और S का सम कर दोगे तो आपको हाइप्रोन मिल जाएगा। ठीक है। हाइप्रोन वो होते हैं गाइस जिसका न्यूक्लियर मास न्यूक्लियन से ज्यादा होता है।
ठीक है। न्यूक्लियंस हमारे कौन कौन से होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो अगर उनसे थोड़ा सा मास ज्यादा होता है जो भी हमारे पार्टिकल इनसाइड द न्यूक्लियस होते हैं, तो उससे हम हाइपरॉन्स बोलते हैं। ठीक है। और उसके रिगार्डिंग जो भी हमारे, चाहे वो ये रो पॉजिटिव मीजोन हो, रो जीरो मीजोन हो, या रो नेगेटिव वेक्टर मीजोन हो, तो उसके रिजेंबलिंग जो भी हमारे क्वार्क कंटेंट है ये सारे हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं, जो भी हमने बेरियन ऑक्टेट, मीजोन नोनेट, बेरियन डेकोप्लेट बनाया था, तो उसके केसेस में हमने सभी का क्वार्क कंटेंट निकाला था और उसकी ट्रिक बताई थी। तो वहां पर प्लीज जाके पिछली वीडियो को देखना, तभी आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। तभी मैंने बोला था कि अगर आप वो वीडियोस को गो थ्रू हो जाओगे तो आपको रीजन पता लग जाएगा। और इस वीडियो में पूरा मैं समराइज करके दे रहा हूं ताकि आप चीजों को याद कर लो और सीधा इंप्लीमेंट कर दो अपने क्वेश्चंस में। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं गाइस, बेरियंस जिनका स्पिन हाफ पार्ट, बेरियंस कौन से वाले, स्पिन हाफ पार्टिकल्स वाले। ठीक है। तो आप देख सकते हो आपके पास कौन कौन से बेरियंस होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, लैम्डा जीरो, सिग्मा पार्टिकल्स और कास्केड पार्टिकल्स। ठीक है। ये सारे आपके बेरियंस हो गए, कौन से वाले, जिसका स्पिन हाफ है। ठीक है। फैक्टर्स अगेन वही वाले सेम रहेंगे, कुछ नया नहीं है इसमें गाइस। 2i+1 = 2 के बराबर। ठीक है। अगर i की वैल्यू हाफ रखोगे तभी तो वो 2 के बराबर आ पाएगा, तो डेट्स वाई i की वैल्यू यहाँ पर हाफ आ गई। लैम्डा 0 है दोस्तों, तो यहाँ पर 0 पुट करोगे तभी तो आंसर i का आ पाएगा। ठीक है। इक्वेशन डिजनरेसी वाली बैलेंस हो पाएगी। सिमिलरली सिग्मा के लिए सेम और कास्केड पार्टिकल के लिए भी सेम ही आएगा। ठीक है। i3 की वैल्यू अगेन आपको पता है कहां से कहां वेरी करेगी, +i से -i के बीच में। ठीक है। तो यहाँ पर पुट करके आप सभी वैल्यूज को अरेंज कर सकते हो, जैसे हाफ टू -हाफ, ये तो 0 ही था, +1 से -1 के बीच में और +हाफ से -हाफ के बीच में इसको अरेंज कर देना। ठीक है। क्योंकि गाइज ये बेरियन नंबर है। ठीक है। क्योंकि ये बेरियन पार्टिकल है, मीजोन नहीं है। मीजोन के केस में सारे बेरियन हमारे 0 थे, पर ये बेरियन है, डेट्स वाई सभी का आप देख सकते हैं बेरियन जो नंबर है वो 1 के बराबर है। ठीक है। सभी का जो बेरियन नंबर है किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ठीक है। स्ट्रेंजनेस फैक्टर आप निकाल सकते हो गाइस, Q = I3 + B + S/2 रिलेशन जो आपको बताया था, गेलमैन नीमन रिलेशन। ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली हमने सभी का स्ट्रेंजनेस फैक्टर अलग से कैलकुलेट भी किया था। ठीक है। तो हमने जो हमने बेरियन ऑक्टेट बनाया था उसके बेसिस पे भी हमने स्ट्रेंजनेस नंबर कैलकुलेट किया था, है ना। हॉरिजॉन्टली हमने स्ट्रेंजनेस नंबर लगाया था, डायगोनली हमने चार्ज नंबर लगाया था, उसके बेसिस पे हमने सभी पार्टिकल्स को अरेंज भी किया था, है ना। तो आपने वीडियोस देखी होंगी तो आपको इजीली समझ आ गया होगा। तो ये -1 -1 -1, ये भी -1, ये -2, ये -2। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने कैलकुलेट की हुई थी। हाइपरॉन आपको अगेन पता है B + S, है ना। कॉम्बिनेशन कर दोगे तो आपको सभी की वैल्यूज पता लग जाएंगी। और ये सारे क्वार्क कंटेंट जो आपको मैंने ट्रिक बताई थी, ठीक है, उसके बेसिस पे आप याद कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है, बस इसको एक बार याद कर लो ट्रिक को और 2-3 बार प्रैक्टिस करो लिख लिख के, ताकि तभी आपको ये सारी चीजें याद होंगी। ये सब टेबल का ही खेल है दोस्तों। ठीक है। जो भी हमने इतनी मेहनत की 6 वीडियो में, ये खाली बस ये टेबल बनाने के लिए की थी। ठीक है। ये टेबल इसलिए बनाना जरूरी है ताकि सीधा क्वेश्चन देखो और इंप्लीमेंट करो। पर इंप्लीमेंट करने के लिए भी जरूरी था कि आपको पूरा रीजन बताया जाए कि कैसे ये चीजें आई, चाहे वो आइसोस्पिन हो, चाहे वो थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन हो, चाहे वो बेरियन हो, चाहे वो मीजोन हो, चाहे वो स्ट्रेंजनेस नंबर हो, चाहे वो हाइपरॉन हो, चाहे वो क्वार्क कंटेंट हो। ठीक है। पूरे को डिटेल में डिस्कस किया हमने, कोई भी ये नहीं कह सकता कि क्रैमिंग हो रही है। ठीक है। तो प्लीज प्रैक्टिस जरूर करिएगा ताकि आपको समझ आ सके सारा कुछ। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा है जो बेरियन है, कौन से वाले, स्पिन 3/2 वाले। ठीक है। जो बेरियन हमारा जिसका स्पिन है वो हमारा 3/2 है, वो पार्टिकल्स को हम यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं गाइस। तो आप देख सकते हो ये यहाँ पर डेल्टा डबल पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा सिंगल पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा 0 और डेल्टा नेगेटिव। ठीक है। ये सारे हमारे पार्टिकल्स हो गए। इस केस में आप देख सकते हो अगेन आई की कंपोनेंट कैसे हम निकालते हैं। अगर डीजनरेसी फैक्टर को हम रिलेट करेंगे, 2i+1 जो हमारा डीजनरेसी फैक्टर है, और ये 4 है क्योंकि 4 कंपोनेंट है, डेट्स वाई ये 4 का इक्वल कर दिया। आई की वैल्यू अगर हम 3/2 पुट करेंगे गाइस तभी तो ये सारी वैल्यू सेटिस्फाई हो पाएंगी, है ना। तो ये हम जस्ट यहाँ पर लिख दिया। सिमिलरली हमने सिग्मा जो हमारा यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा स्पेशल कंजुगेट साइन भी लगा रखा है, डेट्स वाई ये स्पिन 3/2 है ना। कई बच्चे पूछेंगे सर ये तो बेरियन में भी आया था, है ना, स्पिन हाफ वाले पार्टिकल्स में। तो वो डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं गाइस। ठीक है। हर किसी का स्पिन अलग होता है, हर किसी का करैक्टराइजेशन अलग होता है, स्पिन मासेस भी अलग होते हैं, पर उसको डिफरेंट वे से अरेंज किया जाता है। ठीक है। करेक्टर सेम होता है, बस कहीं चार्जेस में फर्क आ जाता है, डेट्स वाई उसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। सब कुछ सेम होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। डीजनरेसी फैक्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका आइसोस्पिन कैलकुलेट किया गया है। अगेन ये जो कास्केड पार्टिकल है जो कि कंजुगेट की फॉर्म में यहाँ पर गिवन है। ठीक है। इसका स्पिन 3/2 होता है। बस बाकी सारी जो चीजें होंगी लाइक आइसोस्पिन और थर्ड कंपोनेंट, क्योंकि बेरियन के अंडर आता है तो 1 तो होगा ही, स्ट्रेंजनेस नंबर -2 और -1, ये सब कुछ सेम होगा। पिछली ये वहां पर भी आप देख सकते हैं
-2 -1 सब कुछ सेम होगा, बस वो स्पिन 3/2 है और ये स्पिन हाफ है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, स्टार जहां आ जाए दोस्तों वो अलग चीज से मेंशन है, आप उसको करेक्टराइज करो। ठीक है, कि वो स्पिन किसका है, हाफ है या 3/2 है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ओमेगा नेगेटिव है। ठीक है, तो इस केस में भी आप देख सकते हो 0 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर एक पार्टिकल है 2i+1 = 1 के बराबर। ठीक है, 2i+1 इज द डीजेनरेसी फैक्टर, और वो किसके बराबर होगा, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। तो यहाँ पर 1 है पार्टिकल, अगर i की वैल्यू 0 पुट करूंगा तभी तो 1 = 1 हो पाएगा। दैट्स वाई यहाँ पर i की वैल्यू 0 पुट की है ना। और पता है i की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करती है, +i से -i, तो यहाँ पर तो 0 ही था, तो वेरी क्या करेगा वो। ठीक है, बेरियन है तो +1 तो आएगा ही आएगा। अगेन जो सारे स्ट्रेंजेस जो नंबर है आप इसके बेसिस पे इसको कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि मैंने गेलमन नीमन रिलेशन के अकॉर्डिंग बताया है। ओके, और बाकी जो भी ये सारे क्वार्क कंटेंट है दोस्तों, आपको मैंने ट्रिक बताई थी। ठीक है, जो डेकोप्लेट वाला आपको याद होगा आई होप। ठीक है, तो बेरियम डेकोप्लेट में किस तरह से हमने हॉरिजॉन्टली हम जब मूव कर रहे थे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, हम डी से रिप्लेस कर रहे थे सभी क्वार्क कंटेंट को, है ना। और जब वर्टिकली हम नीचे डाउनवर्ड की तरफ जा रहे थे तो सभी पार्टिकल्स को हम एस से रिप्लेस कर रहे थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो ट्रिक बताई है प्लीज उसको चेकआउट करना, ताकि आप याद कर सको सभी चीजों को। ठीक है, एंड फाइनली जो हमने क्वार्क्स के बारे में जितना भी डिस्कशन किया, ठीक है, हमने 6 टाइप के क्वार्क देखे गाइस। सबसे पहले हमने 3 क्वार्क्स के ऊपर डिस्कशन की थी, है ना, कौन से, अप, डाउन और स्ट्रेंज। उसके बेसिस पे आप देख रहे हो कि जितने भी हमारे बेरियंस होंगे, ठीक है, बेरियंस या मीजन्स, और सभी का जो क्वार्क कंटेंट है इसी के बेसिस पे बना हुआ है। ठीक है, अप, डाउन एंड स्ट्रेंज के बेसिस पे। फर्दर हमने देखा डिफरेंट फिनोमिनास को एक्सप्लेन करने के लिए हमने चार्म, टॉप एंड बॉटम क्वार्क को भी इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो टोटल हमारे 6 क्वार्क होते हैं, और उसके रिस्पेक्टिवली हमारे एंटी क्वार्क्स भी होते हैं, तो टोटल 12 हो जाते हैं दोस्तों। याद रखना, जितने भी हमने चीजें की हैं लाइक बेरियंस एंड मीजन्स, हर किसी का एंटी पार्टिकल भी होगा, बस क्या होगा, चार्जेस में -1 हो जाएगा। ठीक है, तो बेरियन नंबर जैसे यहाँ पर 1 है तो वहां पर -1 आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 है तो अगर आपका यहाँ पर मान लो बार लगा दें यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। स्ट्रेंजनेस सेम रहेगा, हाइड्रोजन सेम रहेगा। ठीक है, आइसोस्पिन और ये सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, बस माइनस में फर्क आ जाएगा और कुछ नहीं आ जाएगा। ओके, ये बेसिक चीज है, बस आपको पता होनी चाहिए और कुछ नहीं है। एंटी में बस उसका नेगेटिव साइन लगा देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, 6 क्वार्क है, अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप, बॉटम। ठीक है, यहाँ पर इसके सिंबल तो आपको पता ही है, बस है ना, सिंपल है, U, D, C, S, T एंड B। चार्जेस का ट्रिक भी मैंने बताया था। ठीक है ना, अप कैसे कैसे हमने अरेंज किया था, फिर से रिमाइंड कर देता हूँ। ये अप हो गया, अप, डाउन, स्ट्रेंज, चार्म, टॉप, बॉटम। ठीक है, अप, डाउन, स्ट्रेंज, चार्म, टॉप, बॉटम। मैंने क्या बोला था, जिगजैग मोशन में चलना है। ठीक है, अप, डाउन, स्ट्रेंज, चार्म, टॉप, बॉटम। ठीक है, तो ये ऊपर वाले का हमने क्या बोला था, प्लस चार्ज क्या होगा, +2/3 होगा। ठीक है, और नीचे वाले का चार्ज क्या होगा गाइस, -1/3 होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो अप, चार्म और टॉप का चार्ज होगा +2/3 होगा यहाँ पर। ठीक है, अप, चार्म और आपका कौन सा है, ये टॉप, जिसका है चार्ज क्या है, +2/3 है। ठीक है, और बाकी क्या है, -1/3 ही है। तो ये सारी ट्रिक्स हैं, बस मैंने बताई थी, उसी के बेसिस पर आप याद रख सकते हो। स्पिन हाफ ही होता है सभी का। ठीक है, ये हमारे जो क्वार्क्स हैं सभी का स्पिन हाफ होता है। क्यों, अब इस सबसे याद रखने वाली सब इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, देखिए कि इसका जो बेरियन नंबर है वो 1/3 के बराबर है। ठीक है, सभी का जो बेरियन नंबर है 1/3 है। अभी आपने देखा था जो भी आपके बेरियन पार्टिकल्स होते हैं उन सभी का जो बेरियन नंबर था वो 1 के बराबर था, या एंटी बेरियन होगा तो वो -1 के बराबर हो जाता था। पर क्वार्क्स के केस में गाइस ये आपका 1/3 के फैक्टर के बराबर होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको याद रखना प्लीज। ठीक है, तो बाकी जो भी आपका आइसोस्पिन है, आपको पता है कि किस तरह से आप अप डाउन का बस याद रखना कि इसका जो आइसोस्पिन होता है वो हाफ होता है। बाकी सभी का, चाहे वो चार्म हो, स्ट्रेंज हो, टॉप हो या बॉटम हो, सभी का जो स्ट्रेंजनेस सब होता है, सॉरी आइसोस्पिन होता है वो 0 के बराबर होता है। ठीक है, और ये जो आपका आइसोस्पिन और थर्ड कंपोनेंट है वो अप का +1/2 होता है और डाउन का -1/2 होता है। ठीक है, बाकी सारी 0 होता है। अप और डाउन मेन होता है दोस्तों, बाकी सारे 0 ही होते हैं मोस्टली। ठीक है, तो बस आपको 2 चीजें याद रखनी है। ठीक है, अप और डाउन में तो आइसोस्पिन सेम ही होता है, बट आपको पता है कि आई की वैल्यू कहाँ से वेरी करती है, -1/2 to ½ सॉरी I to -I, तो बस ये हाफ और -I आ गया। ठीक है, बाकी चीजें आप देख सकते हो। जो आपका स्ट्रेंजनेस नंबर है दोस्तों, यहाँ पर +1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो स्ट्रेंज नंबर है ये +1 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेंज क्वार्क है ना, तो इसके रिस्पेक्टिवली जो नंबर आएगा वो +1 आएगा। ठीक है, उसके रिस्पेक्टिवली जो आपका चार्म है यहाँ पर, उसका भी जो क्वार्क है, चार्म क्वार्क है, उसका जो चार्म नंबर है वो +1 के बराबर आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एंटी बॉटम लिखा हुआ है।
ठीक है, एंटी बॉटम, ये स्टार है, ये एंटी को रिप्रेजेंट करता है, डेट्स वाई यहाँ पर बॉटम के साइन के साथ यहाँ पर -1 लिखा हुआ है। अगर सिंपल बी का फैक्टर होता, बी मतलब बॉटम क्वार्क के बारे में बताना होता, तो यहाँ पर +1 आया था। ठीक है, तो यहाँ पर टॉप है, आप देख सकते हैं टॉप के रिगार्डिंग यहाँ पर ये +1 आ गया। ठीक है, ये टॉप है, तो इसके रिगार्डिंग जो इसका टॉप क्वार्क था उसके रिगार्डिंग हमने जो टेबल में था इसके +1 पुट कर दिया। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था गाइस, इतना जो भी हमने पढ़ा इसके बारे में, जो भी हमारे फॉर्मुलेशंस थी उन सभी को हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, अभी तक जितना भी हमने टेबल था सभी चीजों को समराइज कर लिया, चाहे वो आइसोस्पिन हो, चाहे वो आइसोस्पिन हो थर्ड कंपोनेंट हो, चाहे वो स्ट्रेंजनेस हो, चाहे वो चार्म हो, चाहे वो बॉटम हो, चाहे वो टॉप हो, चाहे वो ट्रिक्स हो, सभी चीजों को डिस्क्राइब कर लिया। तो अगली वीडियो में हम जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इक्वेशन को कंजर्व करने के लिए कौन से फैक्टर्स को सेटिस्फाइड होना जरूरी है, और इसके रिस्पेक्टिवली मैं 2 क्वेश्चंस भी करवा दूंगा ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। और उसके बाद एक न्यूमेरिकल सेशन होगा जिसमें हम सभी चीजों को डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, सभी टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, चाहे वो ईएम इंटरेक्शन हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए हो, चाहे वो वीक इंटरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हो, चाहे किसी का इन्वॉल्वमेंट हो, ट्रिक्स भी बताऊंगा मैं ताकि आपकी फटाफट इक्वेशंस को आप सिंप्लीफाई कर सको। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो गाइस, अगर आपको शुरू से लेकर अंत तक समझ आ गया हो तो प्लीज लाइक जरूर करना। ठीक है, कमेंट करके बताना कि आपको वीडियोस अच्छी लगी कि नहीं लगी। ठीक है, कुछ फीडबैक हो तो वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम और आप व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, प्लीज उसको भी क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हो, सभी कंटेंट फ्री में मिलेगा। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि बाकी लोग भी ये सारे कंटेंट्स का फायदा उठा सकें और अपनी एमएससी की प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करना गाइस ताकि आपको आपके टाइमलाइन में ये वीडियो अपीयर हो सके और आगे आने वाले फ्यूचर में आप सभी वीडियोस को देख सको और अपनी प्रिपरेशन कर सको। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय।